सभी गुरुजनों को राकेश चतुर्वेदी उत्तराखंड का सादर प्रणाम। आज बिंदापुर वार्ड 29 में उत्तराखंड प्रकोष्ठ भाजपा मोदी जी के जन्मदिन की तैयारी के साथ आज बिंदापुर वार्ड में हमारे अध्यक्ष श्री बीरवर भट्ट जी और हमारे प्रवासी ग्रुप के प्रधान श्री प्रताप मेहर जी और हमारे बड़े भाई नरी रावत जी आज इनके नेतृत्व में उत्तराखंड प्रकोष्ठ नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए तैयारी करता हुआ और 5:15 पे हम लोगों ने यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ रखा है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन का केक कटेगा और कार्यकारिणी के सभी लोग अपने अपने राय रखेंगे और आप देखते रहें और हम लोगों के साथ जुड़े रहें जिससे कि हमारा हौसला अफजाई होता रहे। सारे सभी भाइयों से अनुरोध है, ये किशन करौली जी, ये भंडारी, सुरेंद्र सिंह रावत जी, आज ये बीजेपी के बहुत बड़े कार्यकर्ता वाले हैं। हमारे पंकज ध्यानी जी हैं, हमारे बड़े भाई पंकज ध्यानी जी, हमारे प्रकोष्ठ के महेंद्र रावत जी, आज इन सब के नेतृत्व में हम इनके साथ इनके आगे पीछे चलते रहेंगे। देवी चौक, बिंदापुर डीडीए फ्लैट, उत्तम नगर, द्वारका पॉकेट के अंदर नंदा देवी है। यहाँ पे उत्तराखंड प्रकोष्ठ बिंदापुर में जो रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है उसको देखते हुए चलते हुए आज यहाँ पे ढोल दमों का योजना प्रावधान डाला गया और अपने उत्तराखंडी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ढोल दमों मंगाए गए। हमारे जितने भी गणमान्य बड़े लोग हैं सब यहाँ पे आ रखे हैं। हमारे प्रधान जी, अध्यक्ष महोदय, हैं और सब मोदी जी के जन्मदिन को बहुत जोरों जोरों से एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष महोदय, आप लोग भी ना हमारे आगे खड़े हो जाओ। यहाँ अभिषेक का क्या
भंडारी जी आज आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महानुभाव अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। आज के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन समारोह मनाया जाएगा। कुछ ही देर में हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति पहुंच चुके हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे सभी का आना हो रहा है समय अनुसार। उत्तराखंड प्रकोष्ठ भाजपा बिंदापुर वार्ड 29 आज 3 अक्टूबर को उत्तराखंड प्रकोष्ठ द्वारा भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जा रहा है। उक्त बैठक में उत्तराखंड प्रकोष्ठ से हमारे अध्यक्ष बीरबल भट्ट जी जहां कहीं भी हो कृपया मंच में आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बीरबल भट्ट साहब, मैं अपने प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं। उपाध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह रावत जी, उपाध्यक्ष श्री किशन सिंह करोला जी, उपाध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी जी, महामंत्री श्री सतीश नेगी जी, महामंत्री मैं स्वयं पंकज ध्यानी, कोषाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह मेहर जी, मंत्री विजेंद्र सिंह रावत जी, मंत्री बिशन सिंह नेगी जी, संयोजक दर्शन सिंह रावत जी, सह संयोजक श्री पुष्कर सिंह करासी जी और कार्यकारिणी सदस्य श्री पटवाल जी। मैं हमारे एडवोकेट भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए काफ़ी लंबे अंतराल से अजय भंडारी जी का भी स्वागत करता हूं और हमारे प्रभारी उत्तराखंड प्रकोष्ठ के श्री नरेंद्र सिंह रावत जी का भी मैं स्वागत करता हूं। आज की बैठक में जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ उपस्थित हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। हमारे मंडल अध्यक्ष श्री अभिषेक अत्री जी, महामंत्री श्री सतीश गुप्ता जी शायद हमारे बीच में अभी पहुंचेंगे। हमारे उपाध्यक्ष श्री जगदीश बंसल जी अभी पहुंचने वाले हैं। अच्छा, अभी जगदीश जी का स्वागत करते हैं। हमारे महामंत्री श्री राकेश प्रधान जी, वो भी शायद अभी पहुंचे नहीं, आ रहे हैं। पूर्व हमारे अभिषेक खत्री जी मेरे छोटे भाई, उत्तरांचल प्रवासी सामाजिक समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रताप सिंह मेहर जी, उत्तराखंड प्रवासी सामाजिक संस्था के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री बौखंडी जी, हमारे वयोवृद्ध ऊर्जावान मार्गदर्शक एवं मंडल के सह प्रभारी आदरणीय श्री जगदीश बंसल जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बुजुर्ग आदरणीय हरिराम जी, आदरणीय श्री नीरज जी प्रिंसिपल साहब जो इस वक्त हमारे संघ के नगर कार्यवाहक हैं, एवं
क्षमा चाहता हूँ, प्रभारी संघ चालक, यहाँ पर उपस्थित हमारी बहन आदरणीय श्रीमती संतोष राघव जी, ए ब्लॉक से मेरे वरिष्ठ साथी एवं समाज सेवक श्री चंदेल जी, संघ के तेज तर्रार कार्यकर्ता मेरे बेटे विजय जी तथा मंडल प्रभारी श्री नरेंद्र रावत जी, साथ ही बिंदापुर BRWA के उप प्रधान श्री दर्शन सिंह रावत जी और हमारी मशीन, ऊर्जापूर्ण मशीन जिसको हमने नाम दिया है श्री पंकज ध्यानी जी, जो कि BRWA के महासचिव हैं और इस प्रकोष्ठ के भी महासचिव हैं, आदरणीय नेगी जी, बताइए, विश्व हिंदू परिषद के विश्व हिंदू परिषद के महासचिव श्री हरेश्वर जी, आप सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम में उत्तराखंड प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी वार्ड 29S बिंदापुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाओं के साथ स्वागत है। आप लोगों ने अपने अमूल्य समय में से, बिजी कार्यक्रम में से समय निकाल करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस समारोह में शामिल होकर के हमारा मान बढ़ाया है। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। साथियों, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। माननीय मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष का प्रधानमंत्री नहीं होता है, कोई पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं होता है। विचारधारा व्यक्तिगत होती है, लेकिन प्रधानमंत्री का पद पूरे देश का एक पद होता है। इसलिए इसे किसी प्रकार से ये ना सोचा जाए कि किसी राजनीतिक लाभ के लिए उत्तराखंड प्रकोष्ठ ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए अपने महासचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम का संचालन करें। आप सभी का पधारने का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भट्ट साहब। सबसे पहले तो हम अपने प्रधान जी द्वारा सभी हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे पदाधिकारियों का स्वागत करना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे मंडल अध्यक्ष श्री अभिषेक अत्रे जी का स्वागत करेंगे, हमारे अध्यक्ष बीरबल भट्ट जी। तालियों के साथ स्वागत होगा। हमारी मातृशक्ति बहन, बड़ी बहन मुनीश दहिया जी का स्वागत भी हमारे अध्यक्ष जी करेंगे। मैं हमारे प्रकोष्ठ के संयोजक और RWA के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे नीरज जी का स्वागत करें। तालियों के साथ नीरज जी का स्वागत हो। मैं उपाध्यक्ष जी से पुनः निवेदन करूंगा कि हमारे महामंत्री पूर्वांचल प्रवासी का श्री भौखंडी जी का स्वागत करें। मैं हमारे उत्तराखंड प्रकोष्ठ के महामंत्री श्री नेगी जी से निवेदन करूंगा कि कृपया हमारे बंसल जी का स्वागत कीजिए। बंसल जी, जगदीश बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ उनका स्वागत हो।
सभी गणमान्य व्यक्तियों का आज इस शुभ मेला में हार्दिक अभिनंदन। मैं हमारे नरेंद्र सिंह रावत जी से भी स्वागत करूंगा कि संतोष जी का भी स्वागत करें। श्रीमती संतोष जी नरेंद्र भाई तालियों के साथ। माफ कीजिए, अभी कुछ मतलब मुझे नाम याद नहीं है, इसलिए प्रताप सिंह मेहर हमारे उत्तरांचल के प्रवासी के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत। हमारे अध्यक्ष आज के मुख्य अतिथि हमारे मेहर साहब हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे अध्यक्ष उत्तराखंड प्रकोष्ठ के। और उत्तराखंड प्रकोष्ठ के मेहर साहब कोषाध्यक्ष भी हैं, मैं उनका दोबारा स्वागत करना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत हुआ। हमारे हरिराम जी का स्वागत हमारे दर्शन जी द्वारा किया जाएगा। दर्शन जी कृपया कर हमारे वरिष्ठ साथियों का स्वागत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ाते हुए हमारे ए ब्लॉक के समाज सेवक चंडेल साहब का भी हम स्वागत करते हैं। कृपया एक बार आप भी आगे आइए, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जगदीश भाई, जगदीश तिवारी जी जहाँ भी हो, जगदीश जी का भी हम स्वागत करना चाहेंगे। कृपया 2 मिनट के लिए आ जाइए सर। मैं और मैं हिंदू वाहिनी के माननीय श्री आप आइए, आपका स्वागत पुष्पहार से करना चाहिए। उत्तराखंड प्रकोष्ठ के आपका स्वागत है। तो माला करेंगे। पवन शर्मा जी आ गए हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सभी लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं आज हमारे बीच उनका स्वागत करता हूं। हमारे जितने भी अध्यक्ष श्री वीरभद्र भट्ट जी से निवेदन करूंगा कि हमारे शेखपुर विधायक पवन शर्मा जी उनका स्वागत करें। हमारे अध्यक्ष प्रकोष्ठ के वीरभद्र भट्ट साहब, करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं किशन जी का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं कि जिस तरह से वो जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में हमारे प्रकोष्ठ के संयोजक सह संयोजक पहुंच चुके हैं। पुष्कर करासी जी, मैं उनके
हाथों द्वारा हमारे पवन शर्मा जी का स्वागत करना चाहूंगा। प्रकोष्ठ के हमारे साथी पवन जी को उत्तराखंड का एक पगड़ी टोपी के रूप में पहनाते हुए हमारे अध्यक्ष श्री बीरबल भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद बीरबल जी आपका। हमारे बीच में सभी साथीगण आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी दो शब्द बोल के आगे की रूपरेखा तैयार करें। उत्तराखंड की देवभूमि की हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने वाले हमारे भाइयों की, जब उत्तराखंड का नाम आता है स्वाभाविक तौर पर उन सब देश की आजादी से लेकर और देश की सुरक्षा करने वाले, जहां परमपिता परमात्मा स्वयं निवास करते हैं, देवभूमि कहते हैं, वहां के सभी भाइयों का और बहनों को स्वाभाविक तौर पर याद आती है। वहां से सभी लोग एक बार हमारे शर्मा जी के साथ एक पिक्चर ले लें। अरे ऐसे बैठ जाओ हनुमान जी। और ये 7 वर्षों में इसी प्रकार से जहाँ देश की सीमाओं का सवाल आता है, तो उस समय जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो उस समय सैनिकों के साथ में क्या क्या हुआ सीमाओं पर आपकी जानकारी मिली। आज जो 62 का सपना जो देखने वाले लोग थे, शायद उनको लगा कि वो 62 की सरकार है, लेकिन ये सरकार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। इसके कारण से महाशक्तियों के भी शक्तिशाली मानने वाले जो लोग हैं, उनको ये ध्यान में आया कि भारत हमसे भी ज़्यादा मजबूत है। इसके कारण से जो आत्मनिर्भर भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत को सपना नहीं है, ये उसी प्रकार का साकार करने का काम है जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटियां, पहले जब बेटी पैदा होती थी तो लगता था कि बेटी पैदा होगी माँ बाप को चिंता हो जाती। आज साक्षात जब बेटियां तिरंगा भी फहराती है और स्वर्ण पदक भी लेकर आती हैं, तो माँ लक्ष्मी को भी आशीर्वाद के रूप में घर में लेकर आती है। ये दृश्य 7 साल में सरकार का और देश के प्रधानमंत्री की सोच का ये परिणाम है कि 33% बेटियों को भी सरकारी नौकरी के अंदर भर्ती के नाते कीर्तिमान स्थापित। इसके कारण से मैं कह सकता हूँ कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति में देश का 130 करोड़ का जो देश है, इसके मन के भाव है कि ये प्रधानमंत्री जो जन्मदिन, इसको सेवा के रूप में हम बनाए। तो आपने देखा होगा देश में जगह जगह कई हेल्थ कैंप लग रहे हैं, कभी रक्तदान का कैंप लग रहा है, कोई वैक्सीन कैंप लगा रहे हैं, कोई तक जा रहे हैं जो अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति है। तो ऐसे में आज जो सतवार पाठ कर होई, छूटई बंद महासुख होई। जो रमण हनुमान चालीसा, और सीख साथी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीरो नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय मंगल हरणी, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसमि स्वरूप सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।